अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एफएससी फिजिक्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम का आर्टिकल 2.3 प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर्स इसको डिस्कस करेंगे। प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स आर्टिकल नंबर 2.3, इसकी दो टाइप्स हैं प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट्स की। पहली टाइप को हम कहते हैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, और जो दूसरी टाइप है वो है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। आज के इस लेक्चर में हम जो इसकी फर्स्ट टाइप है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अब इसको स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? अगर आपके पास दो वेक्टर हों, आप उन दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो जो उनका आंसर आए वो एक स्केलर क्वांटिटी आए, तो फिर ऐसे प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। तो इसको अब हम डिफाइन भी कर लेते हैं, स्टेट कर लेते हैं। व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड टू गिव अ स्केलर क्वांटिटी देन द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इज कॉल्ड द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। अब स्केलर प्रोडक्ट की तो आपको समझ आ गई होगी कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से अगर तो आंसर हमारे पास स्केलर आता है तो इसकी वजह से इसे स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। अब इसको डॉट प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? इसके लिए इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखें कि दो वेक्टर्स को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनके दरमियान जो मल्टीप्लिकेटिव का साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, उसको हमने डॉट से रिप्रेजेंट किया है। तो इसी वजह से स्केलर प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब इसको मैथमेटिकल किस तरह से डिफाइन करेंगे? ए डॉट बी, वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय वेक्टर बी, लेकिन मल्टीप्लिकेशन का जो साइन है वो याद रखना है, उसको किससे रिप्रेजेंट किया? डॉट से। तो ये किसके इक्वल है? वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड, मैंने बताया था ये जो मॉड है ये किसको शो करता है? मैग्नीट्यूड को। वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा, और थीटा यहाँ पे क्या है? ये एंगल है बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। और मैग्नीट्यूड को फिर हमने देखा था कि हम लाइट फेस लेटर से भी लिख सकते हैं, यानी ए और बी की जो मैग्नीट्यूड है उसको सिंपली ए बी बी लिख सकते हैं, तो ए बी cos थीटा। अब इस रिलेशन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। इस मॉडिफिकेशन से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि दो वेक्टर्स को अगर मल्टीप्लाई करना है तो हम उनकी टेल को हमेशा क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं। अब इस रिलेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। देखिए, ये हमारे पास वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड है, इसको मैंने अलहदा से पैरेंथेसिस में लिख दिया, और जो रिमेनिंग टर्म रह गई थी बी cos थीटा, इसको अलहदा से लिख लिया। अब देखते हैं ये जो बी cos थीटा है ये क्या है? इससे हमारे पास एक और डेफिनेशन आएगी अभी स्केलर और डॉट प्रोडक्ट की। वो देखते हैं किस तरह से एक और तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें ये जानना होगा कि ये जो टर्म है बी cos थीटा ये एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट कर रही है। इसके लिए इस वेक्टर को, इसी डायग्राम को देखिए कि यहाँ से मैंने क्या किया है? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। किस वेक्टर पे? वेक्टर ए के ऊपर। वेक्टर बी की टेल से वेक्टर ए के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक वेक्टर ए की जो टेल है उससे लेके इस पॉइंट तक ये जो भी कंपोनेंट बन रहा है इस वेक्टर का, वेक्टर बी का अलोंग वेक्टर ए, तो उसको कहते हैं कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। या इसको एक और तरह से भी हम बता सकते हैं कि अगर आपको याद हो तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन या कंपोनेंट हमने किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर ड्रॉ करना है तो हम क्या करेंगे? पैरेलल लाइट रेज फॉल करवाएंगे उसी एक्सिस के ऊपर जिसके ऊपर, उस एक्सिस के ऊपर या उस लाइन के ऊपर जिस लाइन के ऊपर हम उस वेक्टर का कंपोनेंट देखना चाह रहे हैं। तो हम वेक्टर ए की जो लाइन है इसके ऊपर वेक्टर बी का कंपोनेंट देखना चाह रहे हैं, तो मैं पैरेलल लाइट रेज जो कि परपेंडिकुलर होंगी, ऐसी लाइन जो कि वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रही है, किसके ऊपर फॉल करवाऊंगा? ये पैरेलल लाइट रेज वेक्टर बी के ऊपर। तो इस वेक्टर ए के ऊपर जो भी इसका शेडो बनेगा, जो भी इसका साया बनेगा, उसको क्या कहेंगे? वो प्रोजेक्शन है, शेडो है, कंपोनेंट है। किसका कंपोनेंट है? वेक्टर बी का कंपोनेंट है। और किसके ऊपर कंपोनेंट है? वेक्टर ए के ऊपर कंपोनेंट है। तो यहाँ से हमने देखा कि यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम इस तरह से पैरेलल लाइट रेज फॉल करवाएं तो वेक्टर बी का वेक्टर ए के ऊपर क्या बनेगा? प्रोजेक्शन बनेगा। तो बी cos थीटा एक्चुअली क्या है? ये प्रोजेक्शन है। किसका प्रोजेक्शन है? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए या ऑन वेक्टर ए। तो इससे हमारे पास एक और डेफिनेशन आ गई स्केलर प्रोडक्ट की, कि अगर हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर जो सेकंड वेक्टर है उसका प्रोजेक्शन किस वेक्टर के ऊपर? फर्स्ट वेक्टर के ऊपर। प्रोजेक्शन को हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था, इसको कंपोनेंट भी बोलते हैं। तो इससे हम इस डेफिनेशन को एक और तरह से भी बता सकते हैं कि दो वेक्टर्स का जो स्केलर प्रोडक्ट है उसमें क्या होता है कि एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड फर्स्ट वेक्टर की, और सेकंड वेक्टर जो है उसका वो वाला कंपोनेंट लेंगे जो कि फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में होगा, यानी कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। अब ये तो था ए डॉट बी, यानी ए वेक्टर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ? बी के साथ। अगर मैंने बी डॉट ए लेना हो तो फिर क्या करेंगे? इस डायग्राम में देखें, इसी जो डेफिनेशन है इसी डेफिनेशन से हम बी डॉट ए जो है वो सीखेंगे जो लास्ट में हमने की है।
अब यहाँ पे देखें बी डॉट ए, तो पहला जो वेक्टर है उसकी क्या आ जाएगी मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड वेक्टर बी जिसको हमने पैरेंथेसिस के अंदर लिखा हुआ है। सेकंड में क्या आएगा, अब हम क्या ले रहे हैं बी डॉट ए, तो जो हमारे पास वेक्टर ए है सेकंड वेक्टर, उसका हम कंपोनेंट लेंगे किसके ऊपर, बी के ऊपर जो हमारा फर्स्ट वेक्टर है। तो अगर हमने वेक्टर ए का जो कंपोनेंट है या इसका प्रोजेक्शन लेना है बी के ऊपर, तो मैं क्या करवाऊंगा, पैरेलल लाइट रेज जो कि परपेंडिकुलर होंगी, किसके परपेंडिकुलर होंगी, वेक्टर बी के, वेक्टर ए के ऊपर फॉल करवाऊंगा। तो इससे वेक्टर ए का जो शेडो बनेगा वेक्टर बी के ऊपर, या इसका जो प्रोजेक्शन बनेगा वही क्या होगा, वो ए का कंपोनेंट होगा किसकी डायरेक्शन में, वेक्टर बी की डायरेक्शन में, यानी प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। तो इस तरह से हम बी डॉट ए को जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हमारी डेली लाइफ के अंदर स्केलर और डॉट प्रोडक्ट की, वो है वर्क। अब वर्क क्या है, ये दो चीज़ों का, दो क्वांटिटीज का हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। इसको आपने इस तरह से भी लिखा हुआ देखा होगा, एफ डी कॉस थीटा, जब इसको हम ओपन करते हैं। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैं रीअरेंज करता हूँ, यानी मैं डी को जो है वो अलग से पैरेंथेसिस के अंदर लिख लेता हूँ, और जो एफ कॉस थीटा है इसको एक साइड पे लिखा रहना है। तो हम देखते हैं कि जो एफ कॉस थीटा है वो क्या है। इस एक डायग्राम में देखें कि ये बॉडी है, इसके ऊपर फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन के अंदर, और डिस्प्लेसमेंट जो कवर कर रही है ये इस डायरेक्शन के अंदर कर रही है। अब अगर हम फोर्स को इसके परपेंडिकुलर या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर ड्रा करें, दो कंपोनेंट्स आते हैं। फोर्स का वो वाला कंपोनेंट जो कि अलोंग डिस्प्लेसमेंट है वो एफ कॉस थीटा है, और वो वाला कंपोनेंट जो कि इसके परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट के, वो एफ साइन थीटा है। अब ये इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। अब आप ये वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, आप इस ट्राइंगल के अंदर डिफाइन कर देंगे कॉस थीटा को। तो ये जो बेस है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखेंगे कि ये जो कंपोनेंट बन रहा होगा ये किसके इक्वल बन रहा होगा, एफ कॉस थीटा। तो जो वर्क होता है वो किसकी वजह से होता है, एफ कॉस थीटा वाले कंपोनेंट की वजह से। क्यों, क्योंकि यही कंपोनेंट जो है वो किसकी डायरेक्शन में है, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। और ये जो सेकंड कंपोनेंट है इसका एफ साइन थीटा जो कि परपेंडिकुलर है, ये क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। तो इस तरह से जो वर्क है हमारे पास, आप जानते हैं कि वो एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन वो डॉट प्रोडक्ट है टू वेक्टर्स का, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, जिसमें हम फोर्स का इफेक्टिव कंपोनेंट लेते हैं, यानी फोर्स का वो वाला कंपोनेंट जो कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन में हो। अब स्केलर और डॉट प्रोडक्ट की जो करेक्टरिस्टिक्स है, अब हम उनको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले जो करेक्टरिस्टिक्स है स्केलर या डॉट प्रोडक्ट की, वो क्या है कि ये प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, कमोटेटिव है। कमोटेटिव का क्या मतलब होता है कि जो ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लीकेशन है वो मैटर नहीं करती, यानी ए डॉट बी जो है वो किसके इक्वल है, बी डॉट ए के। इसको हम यहाँ पे प्रूव भी कर सकते हैं। अभी हमने सीखा कि जो ए डॉट बी है वो किसके इक्वल है, ए बी कॉस थीटा। सिमिलरली जो बी डॉट ए होगा वो फिर किसके इक्वल होगा, बी ए कॉस थीटा। अब ये जो बी है ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, एक मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है। अब ये जो मैग्नीट्यूड है जस्ट नंबर हैं, यानी फॉर एग्जांपल समझने के लिए मैं कह देता हूँ, बी की जो वैल्यू है 5 है और ए की जो वैल्यू है वो क्या है, वो 4 है। तो अब चाहे मैं 5 मल्टीप्लाई 4 लिखूँ या 4 मल्टीप्लाई बाई 5 लिखूँ, तो ये मैटर नहीं करता। तो अब चाहे मैं बी ए लिखूँ या ए बी लिखूँ, ये मैटर नहीं करता। तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। तो ये मेरे पास क्या बन गया, ए बी कॉस थीटा। अब जो ए बी कॉस थीटा है वो इस इक्वेशन से आप देखें कि वो किसके इक्वल है, वो तो इक्वल है ए डॉट बी के। तो यहाँ से हमने सीखा जो हमारे पास बी डॉट ए है वो किसके इक्वल है, ए डॉट बी। यानी हमारे पास जो स्केलर प्रोडक्ट है वो क्या है, कम्यूटेटिव है, यानी इसमें ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो मैटर नहीं करता। इसकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक देखें कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हों जो कि म्यूचुअली क्या हों, परपेंडिकुलर हों, यानी उनके दरमियान जो एंगल है वो कितना है, 90। तो फिर ऐसे दो वेक्टर्स का जो मल्टीप्लिकेशन है उसका रिजल्ट हमारे पास क्या होगा। तो इसको इसी फार्मूले से सीखते हैं जो अभी हमने डेवलप किया था, ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा। इस केस में थीटा आप देख रहे हैं कि वो कितना है, वो 90 डिग्री है। तो जो थीटा की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 90 डिग्री। तो कॉस 90 भी आपको पता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो अब cos 90 भी 0 होता है। तो इस रिलेशन में जो जहाँ पे cos 90 है उसकी जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, 0 पुट करूँ इस रिलेशन में। तो 0 इसे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बात कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 0, कि स्केलर प्रोडक्ट जो है दो वेक्टर्स का जो कि क्या हो, परपेंडिकुलर हो, वो क्या होता है, 0 होता है। जिस बात को हमने इस इक्वेशन से प्रूव भी कर दिया। अब ये तो थे हमारे पास वेक्टर। अगर हम बात करें यूनिट वेक्टर की जो कि आपस में परपेंडिकुलर हों, तो उनका जो स्केलर या डॉट प्रोडक्ट वो क्या होगा,
यानी डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। यहाँ पे देखें, आपको मैंने बताया था कि जो एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है वो आई कैप, जो वाई के अलोंग वो जे कैप, और जो जी के अलोंग है वो के कैप होता है। अब चूंकि ये एक्सिस जो हैं ये भी परपेंडिकुलर होते हैं आपस में, इसी तरह से ये जो यूनिट वेक्टर्स होंगे ये भी आपस में क्या होते हैं, फिर परपेंडिकुलर होंगे। यानी आई डॉट जे या जे डॉट आई में लूँ तो ये दोनों वेक्टर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं। अब ये जो परपेंडिकुलर हैं दोनों वेक्टर आपस में, इनका ज़रा हम इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, फर्स्ट वन का आई डॉट जे का। तो इसमें देखें, जो हमारे पास यूनिट वेक्टर है आई, फर्स्ट में उसकी क्या आएगी, मैग्नीट्यूड आएगी। तो सिमिलरली हमारे पास जो सेकंड यूनिट वेक्टर है जे, उसकी क्या लेंगे हम, मैग्नीट्यूड लेंगे। और थर्ड हम क्या करेंगे, कॉस थीटा। ये वाली जो इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ ये इस रिलेशन से मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर और कॉस थीटा। अब थीटा क्या है, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो या ये जो यूनिट वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर, तो थीटा 90। अब यहाँ पे थीटा की जगह 90 पुट करेंगे तो cos 90 पे क्या होगा, 0। तो ये सारी टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। सिमिलरली आप बाकियों को सॉल्व करेंगे तो ये भी इसी तरह से क्या आ जाएंगे, 0, और ये भी 0। इसमें हमने ये रिजल्ट लिखा भी हुआ है। अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स जो है वो पैरेलल हों तो फिर इन दो वेक्टर्स का जो स्केलर प्रोडक्ट है या डॉट प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी। तो पहले तो ये बात याद रखिएगा कि अगर दो वेक्टर्स जो है वो पैरेलल हों तो उनके दरमियान जो एंगल होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री। अब उसी जो हमारी फंडामेंटल इक्वेशन है ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, इसको यूज़ करते हैं। थीटा की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और cos 0 पे आपको पता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो cos 0 की जगह हम क्या पुट करें, अगर 1 पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी। इसका मतलब ये है कि दो वेक्टर जो कि पैरेलल हों उनका जो रिजल्टेंट होता है, उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो उन दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। ये जो ए बी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेक्टर ए और बी की मैग्नीट्यूड को। तो इस तरह से ये एक और बात भी याद रखिएगा कि ये प्रोडक्ट जो है वो फिर क्या होता है, ये मैक्सिमम भी होता है, क्योंकि इस रिलेशन में जो कॉस थीटा की वैल्यू है यानी 1 वो मैक्सिमम होती है, और आपको पता है कॉस की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या होती है, 1। अब ये तो था हमारे पास केस के जब दो वेक्टर्स जो हैं वो पैरेलल हों। अगर दो वेक्टर हमारे पास एंटी पैरेलल हों, यानी एक की डायरेक्शन इस तरफ है और दूसरा इसकी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, तो इस केस में हमारे पास जो इनका डॉट प्रोडक्ट होगा वो हम किस तरह से फाइंड करेंगे। फाइंड तो इसी तरह से करेंगे, यहाँ पे जस्ट एंगल का डिफरेंस होगा। अगर दो वेक्टर्स जो है वो एंटी पैरेलल हों तो इनके दरमियान जो एंगल होता है वो कितना होता है, 180। इसी इक्वेशन में थीटा की जगह फिर हम क्या पुट कर देंगे, 180 पुट कर देंगे। और cos 180 आपको पता है किसके इक्वल होता है, वो -1 के। cos 180 की जगह -1 पुट करें तो ये क्या आ जाएगा, फिर माइनस ए बी। तो पैरेलल और एंटी पैरेलल में एक माइनस साइन का जो है वो डिफरेंस है। इस केस में भी जो हमारे पास डॉट या स्केलर प्रोडक्ट वो उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है, लेकिन वो क्या होती है, मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू होती है। अब यही बात डिस्कस कर लेते हैं इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर कि अगर हम दो पैरेलल यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लें तो हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या आएगी। जैसा कि अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि जो दो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर हैं उनकी जो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू है वो 0 आती है। तो अब हम देखते हैं कि दो पैरेलल यूनिट वेक्टर, यानी ये भी एक्स एक्सिस के लॉन्ग है जो आई यूनिट वेक्टर है, और इसका इसी यूनिट वेक्टर के साथ जो कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग है आई, इसके साथ हम क्या लेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे या स्केलर प्रोडक्ट लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसी रिलेशन को मैं यूज़ करूँगा। फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड आपको पता है कि फर्स्ट वेक्टर आई है जो यूनिट वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, 1। और जो जे है ये भी यूनिट वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड भी क्या होगी, 1। और कॉस थीटा और इन दोनों के दरमियान जो एंगल है इस केस में जबकि वो पैरेलल होंगे तो वो क्या होता है, 0। और cos 0 डिग्री आपको पता है किसके इक्वल होता है, 1 के। तो आई डॉट आई मेरे पास किसके इक्वल आ गया, 1 के। सिमिलरली जे डॉट जे 1 के इक्वल होगा, के डॉट के जो है वो 1 के इक्वल होगा। तो इस तरह से आपके पास ये जो बाकी वैल्यूज हैं ये आ जाएंगी, इसको आपने मेमोराइज कर लेना है। अभी अब इन्हीं रिजल्ट्स को आगे जो हमारे पास एक और करेक्टरिस्टिक्स है उसके अंदर यूज करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि अगर दो वेक्टर जो है वो एंटी पैरेलल हों तो यहाँ पे आप देखेंगे किस चीज़ का फर्क आएगा, सिर्फ एंगल का फर्क आएगा। और जब cos 0 की जगह cos 180 पुट करेंगे तो उसमें एक माइनस आ जाएगा। तो आई डॉट माइनस आई हमारे पास क्या आएगा, -1।
आई डॉट माइनस आई का क्या मतलब है कि ये आई जो यूनिट वेक्टर है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को बता रहा है, और जो माइनस आई है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को बता रहा है। तो इस केस के अंदर हमारे पास इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या आएगा, -1। सिमिलरली यहाँ पे भी -1 और यहाँ पे भी -1। अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके बाद देखते हैं जो इसकी फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है कि अगर हम एक वेक्टर को उसी वेक्टर के साथ उसका स्केलर या डॉट प्रोडक्ट लें तो हमारे पास क्या आंसर आता है। उसके लिए रिलेशन तो हम वही फंडामेंटल रिलेशन यूज करेंगे, ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा। लेकिन इस केस के अंदर हमारे पास जो स्केलर प्रोडक्ट है वो वेक्टर का अपने साथ ही है, यानी ए को ए के साथ ही हमने मल्टीप्लाई करवाना है। और किस टाइप का करवाना है, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखें ए डॉट ए, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर दोनों ही सेम वेक्टर हैं तो ए आ जाएगा इंटू का जीरो। अब ये जो 0 डिग्री है ये कैसे आया कि वेक्टर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो दो वेक्टर तब इक्वल होते हैं तो जब उनकी जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम हो, डायरेक्शन जो है वो भी क्या हो, सेम हो। तो ए और ए चूंकि सेम वेक्टर है तो इनकी डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। डायरेक्शन सेम हो तो आपको पता है जो एंगल है इनके दरमियान वो क्या होता है, 0 होता है। तो cos 0 की जो वैल्यू है अभी हमने देखा कि वो 1 होती है। इसकी जगह अगर हम 1 सब्स्टिट्यूट करें और ए को ए के साथ मल्टीप्लाई किया, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर हो जाएगा। इसका रिजल्ट हमारे पास ये है कि अगर हम वेक्टर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो उसकी मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। इसके फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, ये थोड़ी सी टेक्निकल है और इसमें प्रीवियस रिजल्ट्स भी यूज होंगे तो इसको आपने गौर से समझना है। ये है स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, यानी हमारे पास दो वेक्टर हैं ए एंड बी। इन दो वेक्टर्स के हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लिखे हैं 3 डायमेंशन के अंदर, यानी वेक्टर ए के जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हैं वो ए एक्स आई ए वाई जे और ए जी के। सिमिलरली ये हमारे पास वेक्टर बी के कंपोनेंट है। अब इन दो वेक्टर्स का इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो है वो डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं। तो ए डॉट बी, ए की जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, बी के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। अब यहाँ पे दरमियान में क्या है, डॉट है। अब इसका मतलब ये है कि इसका जो फर्स्ट कंपोनेंट है इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ बी के साथ, फिर वेक्टर ए का जो फर्स्ट कंपोनेंट है उसको सेकंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, फिर वेक्टर ए का जो फर्स्ट कंपोनेंट है उसको थर्ड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी। तो हमारे पास ये फर्स्ट लाइन आ जाएगी। सिमिलरली जो सेकंड कंपोनेंट है वेक्टर ए का इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट सेकंड और थर्ड कंपोनेंट ऑफ बी के साथ तो सेकंड लाइन आ जाएगी। और थर्ड कंपोनेंट को आप मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर बी के फर्स्ट सेकंड और थर्ड कंपोनेंट के साथ, हमारे पास ये वाली थर्ड लाइन आ जाएगी। अब यहाँ पे आप गौर कीजिएगा तो हमने मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई किया यानी ए एक्स बी एक्स, और जो इसका वेक्टर पार्ट है यानी आई को आई के साथ। सिमिलरली जब सेकंड टर्म में ए एक्स बी वाई मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड के साथ और इसका जो डायरेक्शनल पार्ट है यानी आई यूनिट को किसके साथ मल्टीप्लाई किया हुआ, जे यूनिट वेक्टर के साथ। अब बाकी भी सारे इसी तरह से हैं। अब आप आई डॉट आई अभी हमने पढ़ा स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल यूनिट वेक्टर, और आई डॉट जे जो है ये क्या बन रहा है, ये स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर, यानी आई और जे आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, और आई आपस में क्या है, पैरेलल। तो इनकी वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली है इस टेबल के अंदर। देखें आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के 1, और जहाँ पे दो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर होंगे यानी आई डॉट जे डॉट के डॉट आई, उसकी जगह हम क्या कर देंगे 0। तो जहाँ पे अभी आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के है वहाँ पे हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे 1, और जहाँ और बाकी सारी जगह देखें जे डॉट के आई डॉट के, इस सारी जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे 0। तो ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं। ये सब्स्टिट्यूशन हमने की तो यहाँ पे देखें ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, दिस वन, ये टर्म भी 0। सिमिलरली जो सेकंड लाइन है उसमें से ये टर्म 0 और ये लास्ट टर्म 0। जो थर्ड लाइन है उसमें से फर्स्ट टू टर्म 0, और जो डायगोनल टर्म्स है हमारे पास वही बचेंगी, बाकी क्या हो जाएंगी, वो 0 हो जाएंगी। तो ये जो डायगोनल टर्म्स हैं हम इनको लिख लेते हैं, यानी ए एक्स बी एक्स और ए वाई बी वाई ए जी बी जी, और आई डॉट आई की जगह अभी हमने देखा कि वो 1 आ गया। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक शॉर्टकट मेथड आ गया। अब अगर हम नेक्स्ट टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे दो वेक्टर्स को तो हम क्या किया करेंगे, उसके एक्स कंपोनेंट को सेकंड वेक्टर के एक्स कंपोनेंट के साथ, उसी वेक्टर के जो वाई कंपोनेंट है उसको सेकंड वेक्टर के वाई कंपोनेंट के साथ, और उसी वेक्टर के जो जी कंपोनेंट है उसको सेकंड वेक्टर के जी कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया करेंगे। और इसको इस तरह से हमारे पास स्केलर या डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, और ये सारी कैलकुलेशन से हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। इसकी सेकंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कि अगर हमारे सॉरी लास्ट कैरेक्टरिस्टिक के दो वेक्टर्स जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए एंड बी, इनके दरमियान अगर हमने एंगल फाइंड करना हो तो एंगल जो है वो किस तरह से फाइंड
कर सकते हैं। अभी हमने सीखा लास्ट स्लाइड के अंदर डॉट और स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो ये रिजल्ट था हमारे पास। बाय डेफिनेशन ए डॉट बी जो है वो किसके इक्वल होता है, ए बी कॉस थीटा। यहाँ पे आप देखें लेफ्ट साइड इन दो इक्वेशंस की क्या हैं, इक्वल हैं। अगर इनकी लेफ्ट साइड इक्वल्स हैं तो इनकी राइट साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। अब इन दोनों इक्वेशंस की जो राइट साइड है उसको इक्वल सेट करते हैं तो हमारे पास देखें ए बी कॉस थीटा इसके इक्वल आ जाएगा। ये वाली जो टर्म है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई एंड ए जी बी जी। अब यहाँ पे कॉस थीटा को सब्जेक्ट बनाने ए बी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। अब हमने तो थीटा फाइंड करना है, हम थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन और करेंगे। थीटा को इसी साइड पे रहने दें तो हमारे पास जो रिलेशन है वो क्या बन जाएगा फिर, कॉस इनवर्स। और कॉस इनवर्स का जो पैरेंथेसिस के अंदर कौन सी टर्म आएगी, ये सारी की सारी टर्म जो है वो इसके अंदर आ जाएगी। तो हमारे पास इस तरह से हम एंगल फाइंड कर लेंगे बिटवीन टू वेक्टर बाय यूजिंग स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। तो इस लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर की सेकंड टाइप है यानी क्रॉस प्रोडक्ट, हम उसको डिस्कस करेंगे।